वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज मैं आप लोगों के साथ फॉर्म भरूंगा, किस तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरना है। इसीलिए थोड़ा सा लेट रहता हूँ हमेशा फॉर्म भरने में, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करने में समय लगता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्म भरेंगे, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आइए चलिए फॉर्म को भरते हैं, किस तरीके से क्या करना है। आप सर्च करेंगे सिंपल सा यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पर आप करेंगे लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, समझते जाइएगा अच्छे से। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, OTR मॉडल लॉगिन करने हेतु ये यहाँ पर आप करेंगे लॉगिन। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर पढ़ना हो तो यहाँ से आप विज्ञप्ति वगैरह पढ़ सकते हैं। फी डिपोजिशन वो अलग मैटर है, यहाँ से आप लोग करेंगे OTR पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं वो 61,684 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। बात को समझते जाए अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, क्या 61,684, बताइए इतने तो हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। वेरीफाइड हुए मात्र इतने 5,806। 241 ई लॉकर हो चुके हैं। ठीक है, आज तक की ये अभी तक अपडेट। यहाँ पर चार चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए, समझ रहे हो। वैलिडेट आपका होना चाहिए ये। ठीक है, सिंपल सा लिखा हुआ सामने कि इसका होना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर, और पर्सनल डिटेल जो है वो भी आपकी जो है सही होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो फिर आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पर ऑलरेडी है तो ऐसा तो है नहीं, तो हम लोग करेंगे रजिस्टर नाउ पे क्लिक। ठीक है, मेरे साथ आप करते जाइए, आपका फॉर्म भर जाएगा। दो चीज़ें लिख कर आएंगी सिंपल सी। यहाँ पर चलते हैं, स्क्रीन को इधर दिखाता हूँ आप लोगों को कि थ्रो ई फॉर्म, थ्रो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो ये जो थ्रो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आप जिन्होंने 2015 के बाद यदि कोई यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम दिया हो, ठीक है, फॉर्म भरा हो, तो उनको यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल सा उनकी जो पहले की डिटेल होगी वही सेम वहाँ पर आ जाएगी, तो उनको फॉर्म भरने में बेसिक डिटेल्स में आपको आसानी होगी। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग पहले इसी को समझ लेते। थ्रो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख कर आएंगी। ठीक है, प्लेस सिलेक्ट सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी, और यहाँ पर आपसे मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप अपना डालेंगे, ठीक है, मैं आपके साथ डालता हूं। ठीक है, ये मैंने डाला, अब आप करेंगे गो। ठीक है, जैसे ही आप गो करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपकी उसमें डिटेल होगी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट नेम होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, आपको अब इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल सा डालना होगा क्या, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालते हैं तो वहां पर जो चीज लिख कर आएगी वो मैं आपको समझा। आपने डेट ऑफ बर्थ डाली, उसके बाद आपको कास्ट कैटेगरी जो भी आपकी हो, ठीक है, उसके बाद आप करेंगे जेंडर, और उसके बाद आप डालेंगे कैप्चा। कैप्चा को जैसे ही आप लोग करेंगे, यहाँ पर करते कैपिटल है तो कैपिटल करेंगे FF67F, क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो आपकी पूरी डिटेल कुछ इस तरीके से लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते, तो इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स होगी, एप्लीकेशन पर्सनल डिटेल देखिएगा, सारा कुछ इन्होंने दे रखा, मेल ये देखिएगा। अब आपको इसमें कुछ ही बेसिक चीज भरनी होगी, देखिएगा क्या क्या भरना होगा। यहाँ पर आपको भरना होगा लास्ट 6 डिजिट आधार कार्ड, एप्लीकेंस आधार नंबर लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कुछ लास्ट नेम हो तो भर सकते हो, पहली बात तो इतना ही नेम है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में जब आप जाएंगे, मान लीजिए मैं करता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कैटेगरी ओबीसी आ रही, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कहाँ पे है ना, उत्तरांचल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, सारे स्टेट्स दिए हुए हैं। गुजरात, दिल्ली, असम, चंडीगढ़, जम्मू, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पर तो ओबीसी सिलेक्ट ही है।
तो जैसे ही आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपका ये सारी डिटेल आ जाएगी। स्टेट ऑफ, इस पर अगर हम ये देखिए सबसे ऊपर ही दिया गया है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश आप कर लेंगे, स्टेट ऑफ डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यहाँ पर लास्ट 6 डिजिट के आपको आधार नंबर भरने हैं और उसके बाद सिंपल सा यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपका हो जाएगा रजिस्टर। तो जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से भर सकते हैं। अब हम लोग अगर भरते हैं तो बेसिक किस तरीके से भरेंगे, तो यहाँ चलते हैं, बैक आ जाइएगा। कहाँ से बैक आएंगे, अब हम लोग करते हैं बैक। तो अब हम लोग जब बैक आएंगे थ्रो ई फॉर्म साफ साफ लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं आपको बता दूं, आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन, 6 डिजिट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, मान लीजिए जैसे आपका नाम है अजय कुमार सिंह, तो अजय आएगा कहाँ पर, फर्स्ट नेम पर, कुमार आएगा मिडिल नेम पर और लास्ट नेम में आएगा सिंह। सपोज दैट आपका नाम है अजय सिंह, तो आपका अजय सिंह, अजय आएगा फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में सीधे जाएगा सिंह मिडिल नेम में। जब भाई देखिए ऐसा होता है, सपोज दैट आपके 3 हैं, जैसे अजय कुमार सिंह या राम प्रताप सिंह, तो प्रताप मिडिल में आ जाता है, सिंह। अगर आपके पास 2 ही अक्षर, मान लीजिए नाम है सुनीता देवी, तो सुनीता फर्स्ट नेम में लिखा जाएगा और लास्ट नेम में आप लिखेंगे देवी। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ अच्छे से फॉर्म करने में, आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल। अगर आप यूपी के हैं तो यूपी का, अदर के हैं तो यूपी का सबसे ऊपर ही ऑप्शन है। फादर्स नेम भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सपोज दैट आपका नाम है, पिताजी का नाम है आपका राम किशोर शर्मा, तो राम किशोर शर्मा, राम शर्मा तो राम और लास्ट नेम शर्मा। समझ रहे हो, इसी तरीके से मदर्स का नाम। ये आपकी बेसिक डिटेल भरने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे आपका रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग भरते हैं, अगली स्टेज पर चलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ये, जैसे ही आप उसको रजिस्टर करेंगे यहाँ पर इस तरीके का आपका इंटरफेस तुरंत ही आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्लिक हियर टू लॉगिन, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो देखिएगा 2 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से खुलकर आ जाएंगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा थ्रो ओटीपी कोड, थ्रो पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, लास्ट 6 डिजिट या फिर ई लॉकर नंबर। तो हम लोग सिंपल सा मोबाइल नंबर से ही करते हैं। यहाँ पर डालेंगे मोबाइल नंबर और यहाँ पर डालेंगे ओटीपी और एंटर वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद आपको बताते हैं, आप लोग भी मेरे साथ भरिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसको लॉगिन। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये देखिएगा, टाइप न्यू पासवर्ड, ठीक है, रीटाइप न्यू पासवर्ड और वेरिफिकेशन कैप्चा कोड। तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए साफ साफ आपको मेंशन होगा, पासवर्ड मस्ट यहाँ पर पढ़ लें, इस तरीके से लिखा होगा। इसको आपके सामने और कर दे, पासवर्ड मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट, 1 लोअर केस लेटर, 1 अपर केस लेटर, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड इट्स लेंथ बिटवीन 8 से 15 कैरेक्टर्स। तो आप लोग पासवर्ड जो बनाए वो याद रहे, इस तरीके का बना है ना, गलती मत करना। आप जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश, तो आप कैपिटल लेटर लिख दें, रामेश @ 789 कुछ भी बना दें, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको बनाते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर करेंगे सिंपल सा सबमिट। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिख कर आ जाएगा पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड। इस तरीके से आपके भी स्क्रीन में लिख कर आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जब आप आएंगे, ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन के लिए थ्रो पासवर्ड अगर आप जाएंगे, ये फिर वही ऑप्शन होगा। तो अब आप लोगों ने पासवर्ड अगर बना लिया है तो आप थ्रो पासवर्ड यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो सिंपल सा जो है मोबाइल नंबर डालेंगे अपना यहाँ पर और एंटर पासवर्ड, कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर डालेंगे पासवर्ड और यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, और उसके बाद सीधे आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप करिए और हम भी करते हैं, है ना। तो हम लोग लॉगिन करेंगे, है ना। ये देखिए हमने किया लॉगिन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, ये देखिएगा पेंडिंग, यहाँ पर साफ साफ लिख के आ गया रजिस्टर पेंडिंग, वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग, ठीक है। इसको कर लेते हैं सेव और यहाँ पर क्लिक हियर OTR प्रोसेस विल नॉट बी कंप्लीट टिल योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। तो अब इन दोनों चीज़ों को आपको करना पड़ेगा वेरीफाई। फॉर्म थोड़ा सा लंबा है, आराम आराम से चीज़ों को समझते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब कुछ करें, ठीक है।
धैर्य रखिएगा, बस सही भरना है, ठीक है। फॉर्म लंबा है, मैं पहले ही बोल। तो वेरिफिकेशन आप ईमेल आईडी करेंगे तो यहाँ पर एक ओटीपी आएगी। उसके बाद जैसे ही आप वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो वहाँ पर एक ओटीपी आएगी। दोनों को आपको क्या करना होगा, वेरीफाई। तो आप वेरीफाई करिए, है ना। तो आप जैसे ही यहाँ पर बटन दबाएंगे वेरीफाई, तो ये हो गए दोनों वेरीफाई। यहाँ पर आप देखेंगे टिक के, ग्रीन टिक के निशान में क्लिक हियर टू फाइल डिटेल्स। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। धीरे धीरे डेटा वहाँ पर सबमिट होते जाता जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग पहुँच चुके हैं पर्सनल डिटेल पर। यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्क्रीन के इस तरफ ले जाता हूँ, पर्सनल डिटेल्स पर। वहाँ आपकी पहले से ही कुछ डिटेल्स भरी होंगी, ठीक है। जो आपकी बेसिक डिटेल्स थी वो भरी हुई है, देखिएगा अब चेंज नहीं होंगी आपको, है ना। अब हम लोग सीधे नीचे आते हैं। आपसे पूछेगा बेसिक क्वालिफिकेशन चूज, ठीक है। इंटरमीडिएट, दो ही क्वालिफिकेशन मांगेगा और दोनों की डिटेल मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मांगेगा, यहाँ पर अगर हम हाई स्कूल में टिक करते हैं तो यहाँ पर बोर्ड क्वालिफिकेशन बोर्ड ने, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं जो भी आपका रहा हो, यूपी बोर्ड है ना, या अन्य कोई है तो आप वो भर सकते हैं। यहाँ पर आपको भरना होगा पासिंग ईयर, ठीक है। यहाँ पर आपको भरना होगा पासिंग ईयर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ पासिंग ईयर, फिर रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर भरना होगा रोल नंबर, साफ साफ लिखा हुआ रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर भर देंगे, यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। इंटरमीडिएट रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया, कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रोल नंबर। दोनों जगह आप लोग अपने रोल नंबर भर देंगे, ठीक है। आप मेरे साथ भरिए। तो हम लोग करेंगे सबमिट डिटेल यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग सबमिट डिटेल पर जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके सबमिट डिटेल सक्सेसफुली, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पर जैसी डिटेल सक्सेसफुल हो जाती है तो कुछ इस तरीके का ग्रीन टिक आपको हो जाएगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। अब हम लोग चलेंगे अदर डिटेल की ओर, ठीक है। अदर डिटेल में जब हम लोग पहुंचेंगे तो वहां पर पूछेगा आपसे सिटीजनशिप। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया, होम डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कानपुर, ठीक है। कुछ भी भर देता हूँ यार, है ना, कोई इशू नहीं है। जब फर्जी भरना है, कानपुर आ ही नहीं रहा यार, के ये रहा, कानपुर नगर भर दिया, ठीक है। मैरिटल सेल, मैरिड, विडोड, डिवोर्स, तो आप लोग सिंगल भरेंगे। जो लोग, देखिए 4 ऑप्शन है, आराम से समझा देता हूँ। मैरिड है तो मैरिड, विडोड, विधवा है तो विधवा, डिवोर्सी है तो डिवोर्सी, ठीक है। आर यू DFF, DFF, ठीक है, डिफेंस फोर्स। DFF को मैं थोड़ा सा समझता हूँ क्या है, ठीक है। अभी DFF मीन्स होता है, आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। आप समझते हैं ना, हिंदी में लिखा होता तो आप लोग समझ जाते। तो इसका मतलब होता है डिपेंडेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, सिंपल सा मतलब है। तो अगर आप स्वतंत्रता सेनानी आपके मतलब आश्रित हैं तो वहाँ पर वैसे ये दिखते रही, ये नो है, ठीक है। तो अब हैव यू सर्व्ड इन गवर्नमेंट, यहाँ पर बढ़ते हैं नो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ऑप्शन आपको और भी दिखा दूँ, करेंटली वर्किंग या एक्स सर्विस में, यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं। सर्विस ड्यूरेशन आपका नहीं आएगा अगर आप नो कर देंगे। एक्स सर्विस मैन है तो आप आर यू एक्स सर्विंग, आर यू इसको, ठीक है। ये सारी डिटेल तो हम लोग करते हैं नो। अगर आप करेंगे तो आपको ये डिटेल भरनी होगी, सर्विस ड्यूरेशन और रिटायरमेंट डेट, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से समझ लें। आर यू दिव्यांग, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं नो। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका इश्यूज हो यहाँ पर मेंशन होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। स्किल प्लेयर, यहाँ पर समझते हैं ये क्या है। स्किल प्लेयर, आर यू स्किल्ड प्लेयर, तो यहाँ पर अगर आप यस या नो, ठीक है। तो अगर आपने कभी मैच वैच वगैरह कहीं मतलब राज्य स्तरीय इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेला हो तो उसको आप यहाँ पर चुन सकते हो। तो हम लोग करते हैं, अगर आप यस करते तो देखिएगा क्या है ऑप्शन इस तरीके, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल, जो भी आपने किया हो, ठीक है, तो वो आप भर सकते हो। हम यहाँ पर करते हैं नो, समझ गए। तो यहाँ पर जब नो करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं खुलेगा, ठीक है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आर यू NCC, अगर आपने NCC किया तो वो आप भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करता हूँ नो, ठीक है। लेवल ऑफ NCC जब किया ही नहीं तो क्या लेवल ऑफ, है ना, कोई सिलेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सिंपल सा करेंगे सेव। आर यू अपडेटेड ईयर, ओके, हम लोग इसको करेंगे सेव। अदर डिटेल सक्सेसफुली, यहाँ पर देखिएगा ये लिखकर आ जाएगा, ठीक है।
सिंपल सा यहाँ पर इस तरीके से आपका लिख कर आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देखेंगे अदर डिटेल्स पर भी ग्रीन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए दिख रहा है आपको, दोनों ग्रीन हो गए। हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन डिटेल्स पर। समझते जाइए, बहुत आराम से इत्मीनान से भरना है, चीज़ों को समझना है। डीएफएफ का भी हमने आपको मतलब बता दिया है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर देखिएगा, जहाँ पर ये स्टार लगा होता है ये चीज़ें होती मैंडेटरी। तो आप ये अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना चाहो तो भर दो, ना भरना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। बात को समझ लो। अल्टरनेट ईमेल आईडी भी नहीं है तो कोई इशू नहीं, हर एक चीज़ भरना नहीं होती फॉर्म में, ये होता है मैंडेटरी, है जो आपका निशान लिखा हुआ है, ठीक है। बात को समझ लो। तो तहसील जो है इसकी कौन सी लगी, कानपुर सदर, ठीक है, या बिल्हौर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर आप तहसील लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझें, चूज अर्बन और रूरल, ठीक है, शहरी है या ग्रामीण, तो हम लोग चुनेंगे अर्बन। तो यहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। अर्बन प्लीज फिल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर जो डिटेल आएगी देखिएगा, नगर पंचायत जो भी हो आप भर सकते हैं, कुछ भी भर देते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है। वार्ड नेम भी कुछ भी भर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका वार्ड नेम भर देते हैं। मोहल्ला नेम, ये सब यार कोई ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी चीज़ नहीं है, अगर आप भरना चाहो तो भर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, ये 3 चीज़ें मैंडेटरी थी, स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, तहसील और चूज अर्बन और ये, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन ये आपका मैंडेटरी है, ठीक है, तो ये आपका है मैंडेटरी, तो ये आपको भरना पड़ेगा। तो हम लोग भर देते हैं कल्याणपुर पुलिस स्टेशन। हाउस नंबर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, ना भरना चाहें ना भरें, आपका हो तो जरूर भरें, ठीक है। स्ट्रीट नंबर भी जरूर भरें। CO नंबर मतलब होता है केयर ऑफ नेम, ठीक है। केयर ऑफ का यहाँ पर नेम लिखा जाएगा, अगर हो तो भर दो, ना हो तो कोई इशू नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एड्रेस लाइन 2-1, यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन भी भरनी होगी, ठीक है। जो आपका एड्रेस हो यहाँ पर भर सकते हैं, और यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 आपको पिन कोड जरूर डालना है। यहाँ पर रेड का निशान बनाया तो हम लोग इसको डाल देते हैं, ठीक है। सिंपल सा हमने यहाँ पर इसका पिन कोड डाल दिया। अब आते हैं नीचे, तो साफ साफ बोल रहा है कि अगर आपका सेम है, यहाँ पर दिखा दूँ आपको, अगर ये आपका सेम है, ठीक है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यही सब डिटेल आपको भरनी हो। तो अधिकतर लोगों का सेम होता है, अगर आपका चेंज हो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। एक होता है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो करेस्पॉन्डेंस जहाँ पत्राचार का व्यवहार जहाँ प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ का आप डाल सकते हैं। तो हम कर देते हैं इसको सेम। जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे तो पूरी डिटेल सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग कर देते हैं इसको सबमिट। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो हम लोग आते हैं ऊपर। तो यहाँ पर एक बार इस तरीके से सिंपल सा क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा अपडेट। यहाँ पर अगर आप अब देख पा रहे हो तो 3 स्टेप अपने हो चुके, पर्सनल डिटेल्स का फर्स्ट, दूसरा अदर डिटेल, तीसरा कम्युनिकेशन डिटेल्स का। अब हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर जब आप जाएंगे तो क्वालिफिकेशन का लेवल पूछेगा आपसे, क्वालिफिकेशन कोर्स, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम और कॉलेज स्कूल नेम। तो जो रेड है वो भरना जरूरी है। आप भरना चाहो कॉलेज स्कूल नेम भर दो, कॉलेज स्कूल एड्रेस आपको पता हो तो जरूर भरें, ठीक है। यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग, प्लीज ईयर ऑफ एडमिशन भी बताना है, और यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन भी बताता है कितने साल का आपने कोर्स किया, 1 साल 2 साल, अगर आपने इंटर की तो 2 साल की, सिंपल सी बात है। इवेल्युएशन टाइम में आपको भरना, देखिए किस तरीके के, मार्क्स, CGPA, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने, ग्रेड पॉइंट जो भी है, ठीक है। रोल नंबर भरना है, सर्टिफिकेट नंबर भी भरना है, ठीक है। समझ सकते हो मेरे साथ। तो आइए अब हम लोग भरते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी डिटेल भर ली है। क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पर लिखा हुआ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी भरनी, तो इंटर हमने भर दी। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन कोर्स ये सारा भर दिया, उसको ईयर ऑफ पासिंग, ईयर ऑफ एडमिशन, कोर्स की ड्यूरेशन, एवेल्युएशन टाइप, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड सर्टिफिकेट नंबर, और रिमार्क्स इफ एनी। आपके अगर शरीर में कोई रिमार्क्स है तो आप उसको भी भर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा। अब हम लोग करेंगे इसको। अब यहाँ पर आएंगे अलग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर। अब आपको प्रोफेशनल भी
भरनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोफेशनल में जब आप जाएंगे तो आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट, तो आप यहाँ पर करेंगे ग्रेजुएट। ठीक है, क्वालिफिकेशन फिर स्ट्रीम पूछेगा तो हम लोग भरेंगे जो भी आपकी रही हो। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट में जब आप मेडिकल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, नहीं सॉरी, यहाँ पर जब आप ग्रेजुएशन भरेंगे तो यहाँ पर अपनी आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये मांग रहा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ से मांग रहा है। ठीक है, और वोकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी व्यवसायिक। ठीक है, अगर आप वो भरना चाहें तो वो भी भर सकते अगर हो तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को आप अच्छे से समझ। एकेडमिक भर गई। अब हम लोग अगर इधर आ जाएं प्रोफेशनल पर, तो प्रोफेशनल भी भर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्वालिफिकेशन लेवल, ग्रेजुएशन। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना कर दें, इंजीनियरिंग भर देता हूँ, कुछ भी भर दीजिए, उससे नहीं, बैचलर डिग्री आप बीटेक किया है या बीटी जो भी आपने किया हो। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप भर सकते हैं अगर आप भरना चाहें तो। ठीक है, सिंपल सा है। और इसके बाद आपको भरना है वोकेशनल। वोकेशनल में आप भर सकते हैं, वोकेशनल यहाँ पर भरेंगे तो क्वालिफिकेशन स्ट्रीम वगैरह आपको यहाँ पर भी बतानी पड़ी, इंजीनियरिंग या टीचिंग जो भी आपने किया हो, है ना। चलिए भरते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा। अब हम लोग चलेंगे एक्सपीरियंस डिटेल पर। तो जैसे ही आप लोग एक्सपीरियंस डिटेल पर पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर, ये सारी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप हों। ठीक है, तो वो आप भर सकते हैं अपनी। तो नेम एंड एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट नंबर, ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आपको भरनी होगी। ऑथराइज पर्सन डिटेल, ये सब जो आप काम करते हो वहाँ पर भर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स भरनी होगी। डिजिग्नेशन, ग्रेड पे कितना, बेसिक सैलरी कितनी, ग्रॉस सैलरी कितनी है। ठीक है, नेचर ऑफ वर्क, जॉब में पार्ट टाइम, इंटरनेशनल, फुल टाइम, सब बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो अगर हमारे पास नहीं है तो हम सिंपल से इसको क्या करेंगे, सेव। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर देंगे, है ना। हमारे पास है ही नहीं, 0 ईयर, 0 मंथ, 0 डे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डाटा सेव करेंगे। तो हम लोग आते हैं सिंपल सा फोटो और सिग्नेचर पर। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा इस तरीके का, अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिप, इस तरीके का आपको दिखाया भी जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फोटो या सिग्नेचर जो भी है अपलोड करेंगे। फोटो नॉट अपलोडेड, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा इस चीज को समझते हैं। तो हम लोग फोटो और सिग्नेचर अपनी ये करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना, यहाँ पर चीज को समझ लें, इस तरीके से आपको करना है सिग्नेचर अपलोड। अभ्यर्थी अपनी स्वयं हस्तलिखी में अपना पूरा नाम हिंदी में लिखे व नाम के ऊपर हस्ताक्षर करें। देखिए, नाम आप हिंदी में लिखेंगे लेकिन सिग्नेचर जो आप करते हैं वही करेंगे। बात को समझ लो अच्छे से। ठीक है, इस बात को आप समझ लें तो ज़्यादा सही होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसी भी तरीके से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर सिंपल से हम यहाँ से फोटो उठाएंगे और सिग्नेचर, इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। सिंपल सा फॉर्मेट है, उन्होंने बताया हुआ है कितने केबी की आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा क्लिक करेंगे तो फोटो और सिग्नेचर आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा क्लिक भी हो जाएगा। ये देखिए फोटो एंड सिग्नेचर। अब आपको करने होंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये आपका होगा अगला स्टेप। ठीक है, आखिरी स्टेप। तो यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जब आपको करना पड़ेगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, बात को समझ लें। डॉक्यूमेंट मेन कैटेगरी, आप यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या एज प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, तो आप अगर आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे तो दूसरे ऑप्शन खुल के आएंगे और एज प्रूफ करोगे तो एज प्रूफ के। हम लोग करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो वहाँ पर पूछेगा डॉक्यूमेंट सब कैटेगरी, फोटो आईडी कार्ड या रेजिडेंशियल आईडी कार्ड, हम करते हैं फोटो आईडी कार्ड। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट चाइल्ड कैटेगरी फोटो आईडी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन टाइप, तो यहाँ पर भरेंगे, ऑप्शन ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, यहाँ पर भर देते ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट, फोटो आईडी कार्ड, कोई इन तीन में से आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम उठा लेते हैं, मान लेते हैं आधार कार्ड। ठीक, सिंपल सा। तो यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम भरना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी नेम। ठीक है, किसने अथॉरिटी को, इसका किस कौन करता है, जो करता हो। ठीक है, आधार को
तो उसका आपको यहाँ पर नाम भरना है। तो हम कुछ भी यहाँ पर अभी लिख देते हैं। इशूइंग लोकेशन भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी कुछ वेरीफाइज, और उसका आपको भरना है नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है उसका, जो भी आपका नंबर हो, और आप आधार नंबर डाल लें, जो भी डाल लें, उसकी आपको देनी होगी डिटेल यहाँ पर। तो यहाँ पर हम भर देते हैं, ठीक है, भर दिया। अब उसके बाद इशूइंग यहाँ पर डेट डालनी होगी, उसको इशू किस डेट में किया गया ये भी देखना होगा, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड डाल रहे हैं या वोटर आईडी डाल रहे हैं या लाइसेंस डाल रहे हैं तो आपको उसका इशू डेट भी डालना होगा, ठीक है। तो इशू डेट अगर आप उसमें देखेंगे तो क्या पता आपको देखने को मिल जाएगी इशू डेट कब हुआ है। जैसे इशू डेट वहाँ पर लिखा तो है नहीं, है ना, ठीक है। आधार कार्ड में मुझे नहीं लगता कि कहीं लिखा होता है इशू डेट, तो आपको उसमें कुछ भी भर देना है यार, जो लगे सही, है ना, ठीक है। इतनी सारी डिटेल मांग रहे हैं, कुछ पूछो नहीं, यहाँ पर आप भर देंगे, ठीक है। ये भर दिया आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, देयर इज नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अब यहाँ पर आप करेंगे ब्राउज डॉक्यूमेंट, तो यहाँ से एक डॉक्यूमेंट हम लोग उठा लें। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर साफ साफ लिख कर आ जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिएगा आधार कार्ड का आपको इमेज देखने को पड़ेगी। अगर आपको डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, डिटेल डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखकर यहाँ पर आ जाएगा। अगली एक डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करना है, क्वालिफिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो आप यहाँ पर सेट करें एकेडमिक का, अगर आपको करना है प्रोफेशनल का या वोकेशनल का। तो आप अगर एकेडमिक का करेंगे तो यहाँ पर एकेडमिक का ऑप्शन आएगा। सब कैटेगरी में आप जब जाएंगे, प्री मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन हम लोग भर देते हैं मैट्रिकुलेशन का, तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल ही आएगा मैट्रिकुलेशन में। तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या होगा, मार्कशीट आपको आप कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको उस ऑप्शन को दिखा देता हूँ कि आप मार्कशीट कर रहे हैं या सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मार्कशीट। अब इशूइंग अथॉरिटी डेट, यहाँ पर आप देखिएगा इशूइंग अथॉरिटी नेम यहाँ पर भी आपको भरना होगा, ठीक है। किसने बनाई, सीबीएसई या यूपी बोर्ड, जो भी हो उसको आप लिख सकते हैं। इशूइंग लोकेशन लिख सकते हैं इलाहाबाद, ठीक है। यूपी बोर्ड कहाँ पर है भाई, इलाहाबाद में है, ठीक है। यहाँ पर इसको भर देते हैं, कुछ भी भर दो यार, ठीक है। इस तरीके से भर दो, इसको भी भर दो अथॉरिटी नेम, सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी डाल दो जो आपका मन हो। इशूइंग डेट आप भर दीजिए, ठीक है। तो आप जब इशूइंग डेट भरेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा उसी सन की आप भर दें जब आपने किया हो, ठीक है, ठीक। और यहाँ पर डिटेल डायरेक्शन यूआरएल, अगर यूआरएल डालना हो तो आप यूआरएल डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है जिन पर रेट लगा हुआ। तो हम लोग यहाँ से सिंपल सा चूज फाइल उठाएंगे, वो डॉक्यूमेंट उठाएंगे और उसको सेव। तो यहाँ पर आप देखेंगे मार्कशीट आपकी अपलोड हो चुकी है, आपको तुरंत ही शो करने लगेगा। यहाँ पर आप देखिए मार्कशीट इमेज, ये देखिएगा, ठीक है। ये सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। अब इसको कर लेते हैं, सेव हो गया। अब आपको एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक देना होगा, यहाँ पर चलते हैं तो हम लोग दिखेगा एड्रेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। फॉर्म काफ़ी बड़ा है यार, टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही फॉर्म भरे, बस मैं यही चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलेंगे परमानेंट एड्रेस या लोकल एड्रेस, जो भी आपको देना हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। आपने भरा परमानेंट एड्रेस, ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट सब कैटेगरी या इशूइंग अथॉरिटी, प्लीज सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। यहाँ पर करते हैं, अगर हम लोकल एड्रेस करते हैं, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। परमानेंट एड्रेस जब आप करेंगे तो यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी नेम कुछ भी आप भर दीजिएगा, इशूइंग लोकेशन भी आपको भरना पड़ेगा एड्रेस से रिलेटेड, फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस क्या होता है, आधार नंबर लग सकता है ना परमानेंट एड्रेस के लिए, आप वही लगा दीजिएगा जो हो आपका। तो सिंपल सा है, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को आएगी। यहाँ पर भर दीजिएगा यहाँ के जो, ठीक है। ऑप्शंस नहीं आ रहे यार, आ जाए तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाए। तो यहाँ पर जब आप यहाँ से चूज फाइल, अब हम लोग फाइल यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। तो अब आप जहाँ से ये आप एड्रेस प्रूफ करेंगे, इसको आप जैसे ही सेव करेंगे, ठीक है, तो आपको मैं दिखा दूँ कि आपका फॉर्म तुरंत ही सारी डिटेल यहाँ पर देखिए, सारी जगह ग्रीन हो चुका है ना। एक्सपीरियंस डिटेल कुछ है ही नहीं तो क्या बोलें, फोटो सिग्नेचर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जैसे ही आप आगे सबमिट करेंगे तो आपको एक क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपका ई लॉकर का एक नंबर मिल जाएगा, जिससे आप जनरेट हो जाएगा, जिससे आप
कोई भी फॉर्म आगे से भरेंगे तो बड़ा आसानी से भर जाएगी। इतने ही सारे यार स्टेप हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फॉर्म काफ़ी बड़ा था, वीडियो भी काफ़ी बड़ा ही बना है, लेकिन आपको पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, फोटो सिग्नेचर और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी थी। समझ गए होंगे आप बहुत आसानी से। यहाँ पर देखिएगा ये क्वालिफिकेशन रिलेटेड दस्तावेज अपलोड करें, इन 4 चीज़ों का आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर परमानेंट एड्रेस करता हूँ तो यहाँ पर अभी यार ऑप्शन नहीं आ रहा है, वीडियो वैसे भी लंबा बन चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ बचा भी नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स, साइन, सेव साफ साफ आ रहा है, तो हम इसको कर देते हैं सेव। इसका भी सेव हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी आपको ग्रीन देखने को मिलेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी सारी हो चुकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर लें। आप लोग जब फॉर्म भर जाएं, आराम से भरना, बहुत इत्मीनान से भरना, जल्दबाजी मत करना। कुछ फॉर्म में है नहीं जो चीज़ें पता हो, और रेड वाली जितनी चीज़ें, ये सारी ज़रूरी चीज़ें। और आपको अगर कोई इशू आ रहा तो आप कमेंट करें, ज़रूर मैं आपको बताऊँगा।